एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डुहान और आजों के स्कूल टाइम के सीन को देखते हैं। वो दोनों साथ में खाना खाने के लिए आई हुई होते हैं। आजों उसे कहती है हमें थोड़ा सैड होने की एक्टिंग करनी चाहिए क्योंकि अभी अभी हमारा ब्रेकअप हुआ है। डुहान कहता है कि कैसा ब्रेकअप, हम सिर्फ फेक डेटिंग कर रहे थे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डुहान के सिगरेट को छुपाने के लिए आजों उसकी हेल्प कर रही होती है। तो डुहान उसे कहता है जब हम फेक डेटिंग कर रहे थे तो तुम्हें इस बात का रिग्रेट तो नहीं हुआ कि तुमने गलत डिसीजन लिया। आजू कहती है कि नहीं, तुम मेरे लिए मैटर करते हो और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो डुहान कहता है तुम बिल्कुल मेरे भाई की तरह हो। जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी उसने मुझे कहा था कि मुझे उसे बताना चाहिए था क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहता है। और वो भी मुझे हमेशा यही कहता है कि मैं उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। और जिहान हमें बता रहा होता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ आजम और जिहान ऐसे इंसान है जो कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं प्रेजेंट में जिहान कहता है लेकिन शायद मैं बिल्कुल गलत था। फिर हम वही सीन देखते हैं जो कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में देखा था। जिहान उनकी बातें सुन लेता है और फिर वो गुस्से में स्टूडियो के बाहर आ रहा होता है। आजम उसे कहती है मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन जिहान कहता है क्या बात करने के लिए राय किया गया है? तुम्हें स्टार्टिंग से ही पता था कि डुहान गे है और उसके सिगरेट को छुपाने के लिए तुम उससे फेक शादी करने वाली थी। क्या कुछ और भी है जो कि तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो? और हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, मतलब कि वो सब कुछ झूठ था। तो आजम उसे कुछ कहने लगती है लेकिन जिहान उसे चुप करवा देता है और कहता है मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि तुम वेट करो, डुहान से मैं खुद ही बात करूँगा। और तभी वहाँ पर डुहान आ जाता है और वह जिहान को वही फ़ोटोज़ दिखाता है और कहता है कि सियोंग को इसके बारे में पता चला है और आजकल वो रिपोर्टर कैंग से मिल रही है। और रिपोर्टर कैंग डेयोन से भी मिला था, मतलब कि सियोंग को जल्दी मेरे सीक्रेट के बारे में पता चलने वाला है। और अगर तुम दोनों कंटिन्यू डेट करते रहे तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो जिहान कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। ये बोल कर वहाँ से चला जाता है। जिहान उसके पीछे जाने की कोशिश करती है लेकिन डुहान उसे रोक लेता है। और डुहान जिहान को कहता है कि हमारी शादी होकर ही रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर तुम मुझे फ्रेंड मानती हो तो तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। फिर आजम को हम घर पर देखते हैं जो कि काफ़ी सैड होती हैं और ढंग से कुछ भी खा पी नहीं रही होती हैं। और तभी उसे उसके घर पर लेने के लिए डुहान आता है और वो आजम की मम को कहता है कि हमें कुछ काम है, हम जल्दी आ जाएंगे। तो वो कहती है कि ठीक है। आजम गाड़ी में बैठ जाती है तो उसकी मम उसे कहती है कि पता नहीं आजम को क्या हो गया है, आजकल ये अच्छे से खा पी नहीं रही है और ना ही सो रही है। डुहान कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आजम से बात करता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर डुहान और आजम जा रही होती हैं। आजम उसे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकती। डुहान कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आजम कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं जिहान को बहुत पसंद करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। डुहान कहता है अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो ठीक है, शादी को भूल जाओ, चलो हम न्यूयॉर्क चलते हैं जैसे कि हमने पहले प्लानिंग की थी। आजम कहती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? डुहान कहता है आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आजम कहती है तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ है लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं कर सकती। ये बोलकर वो गाड़ी से उतर जाती है। फिर हम जिहान को देखते हैं। आजम उसे कॉल कर रही होती है लेकिन जिहान कॉल डिक्लाइन कर रहा होता है और आजम ने उसे बहुत सारी कॉल्स की हुई होती हैं। फिर वो उसे मैसेज करती है, कहती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ। तो जिहान उसे मिलने के लिए जाता है। तो आजम को उसे कहती है तुम मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे? जिहान कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर ये कहने के लिए आई हो? आजम कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। जिहान कहता है लेकिन अभी मुझे टाइम चाहिए। वो जाने लगता है। तो आजम कहती है क्या तुम मुझसे रिश्ता ख़त्म कर देना चाहते हो? जिहान कहता है जिस तरह से मैं तुम्हें पहले देख रहा था अब मैं तुम्हें उस तरह से नहीं देख पा रहा हूँ। पहले मुझे डुहान ने धोखा दिया और अब तुमने। और अब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्केरी हो चुका है। पता नहीं तुम में से कब किसका कौन सा सीक्रेट मेरे सामने आ जाए और तुम कब मुझे बेवकूफ़ बना दो। तो आजम कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिहान कहता है मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ गिव अप करने के लिए रेडी था और अपने भाई से पहले मैंने तुम्हें रखा, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि मुझे कितना हर्ट हुआ होगा? यह बोलकर जिहान वहाँ से चला जाता है। फिर हम आजम को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। वो काफ़ी सैड होती है और जंगी वो कहती है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी? लेकिन जंगी मना कर देती है कि मुझे कुछ काम है। और तभी आजम के पास चायवन की कॉल आ जाती है और फिर वो चायवन से मिलने के लिए जाती है। वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो चायवन उसे कहती है मुझे जिहान ने बताया कि वो तुम्हें पसंद करता है, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? आजम कहती है कि हाँ। चायवन कहती है अगर मैं तुम्हें रुकने के लिए कहूँ तो मतलब कि काम नहीं करेगा? आजम कहती है कि हाँ, अगर मुझे जिहान छोड़ना भी चाहेगा तब भी मैं जिहान को नहीं छोड़ूंगी। फिर वो दोनों काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं और आजम उसे यह भी बता देती हैं कि जिहान मुझसे नाराज़ है। तो चायवन कहती है फिर तो मुझे जिहान के पास जाना चाहिए था, तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था। आजम कहती है कि क्यों, तुम उसके पास क्यों जाओगी? और मुझे तो ये भी पता चला है कि तुम जिहान की पहली क्रश हो।
और यही चीज़ मुझे काफ़ी परेशान करती है। लेकिन हमारी बस छोटी सी लड़ाई है जो कि जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर चायवन आइसक्रीम खाने लगती है। आजू कहती है कि मुझे भी दो। चायवन कहती है कि हम क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। आजू कहती है मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना भी नहीं चाहती। तो चायवन कहती है लेकिन अब डुहान के बारे में क्या? आजू कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, डुहान को भी प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। फिलहाल अभी मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। फिर हम डुहान और जिहान को देखते हैं। डुहान उसे कहता है क्या तुम अभी भी आजों को कंटिन्यू डेट करना चाहते हो? लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं आजों से शादी ज़रूर करूँगा। तो जिहान उसे कहता है कि लाइफ में पहली बार मुझे तुमसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम गे हो, इसलिए क्योंकि तुम अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए किसी और का यूज़ कर रहे हो। डुहान कहता है लेकिन आजोंग ने खुद से मेरे साथ अग्री किया था और वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। जिहान कहता है आजोंग तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हें आजोंग को इस चीज़ में घसीटना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम्हें उसकी परवाह होती तो तुम उसे ऐसा करने के लिए कभी कहते ही नहीं। डुहान कहता है तुम चाहे कुछ भी कहो मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूँगा। जिहान कहता है तुम्हें लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी फेक मैरिज थी, तुम्हें बस इतना कहना है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं रखूँगा, बस तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जिहान कहता है अब मैं तुम्हें यह भी नहीं कहूँगा कि तुम्हें कंपनी लेनी चाहिए, बस तुम आजोंग को जाने दो। ये बोलकर जिहान वहाँ से चला जाता है। फिर जिहान घर आता है। आजोंग उसे कॉल करती है। पहले तो वो पिक नहीं करता, लेकिन वो फिर से कॉल करती है और कहने लगती है कि मैं क्रेन्स बना रही हूँ लेकिन मुझसे नहीं बन रहे हैं, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो? जिहान कहता है क्या तुमने ड्रिंक की हुई है? आजोंग कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। फिर जिहान भागते हुए आजोंग को ढूंढने लगता है और आजोंग उसे मिल भी जाते हैं और वो उसे पीठ पर उठाकर घर लेकर आ रहा होता है। तो आजोंग उसे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बता पाई। फिर वो कहने लगती हैं कि मैं क्रेन बना रही थी लेकिन मुझसे बना ही नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए विश मांगना चाहती थी। जिहान कहता है तुम क्या विश मांगना चाहती थी कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? आजोंग कहते हैं कि नहीं, मैं ये विश मांगना चाहती थी कि आज के बाद तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं हो। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट होगा, वैसे ये विश काम तो करती है ना? जिहान कहता है कि नहीं। ये सुनकर आजोंग नीचे उतर जाती है और कहती है कि ऐसा मत कहो, फिर तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, अब मैं तुम्हारे लिए विश कैसे मांगूंगी? जिहान कहता है ये काम करती है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये सुनकर आजोंग खुश होती है और वहाँ से जाने लगती है। तो जिहान उसका पेपर क्रेन देकर कहता है कि ये पागल लड़की मेरे लिए विश मांगना चाहती थी। फिर हम आजोंग को जिहान के घर पर देखते हैं। वो सोई हुई होती है और जिहान काफ़ी प्यार से आजोंग को देख रहा होता है। तभी आजोंग उठती है, अपने सामने जिहान को देखती है, वो जिहान के फेस को टच करने लगती है और उसके गाले खींचने लगती है और कहती है क्या तुम सच में जिहान हो? जिहान कहता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे मिस कर रही हो इसलिए तुमने मुझे कॉल की थी, लेकिन शायद मैं गलत था। आजोंग कहती है तुमने ही कहा था ना कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। जिहान कहता है वो मैंने इसलिए कह दिया था क्योंकि मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि मुझे तुम्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए। मैं तुम्हें अपने से दूर करना चाहता था लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हें हक करना चाहता था। फिर आज हम जिहान को हक करते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। तो जिहान कहता है माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा और चाहे हमारी लाइफ में कैसे भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगा। लेकिन सच कहूँ तो मैं इस बात से काफ़ी खुश भी हूँ कि तुम डुहान से प्यार नहीं करती थी, ये सिर्फ तुम्हारी फेक मैरिज है एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। फिर हम जिहान को देखते हैं जो कि सोंग से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि प्लीज़ तुम जो ये सब कुछ कर रही हो उसे बंद कर दो। डुहान और आजों को लेकर तुम कोई भी स्कैंडल मत फैलाना, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और तुम्हें कंपनी चाहिए ना तो मैं और डुहान दोनों ही कंपनी से विड्रॉ कर देंगे और तुम आराम से कंपनी ले सकती हो। तो सोंग हंसते हुए कहती है कि ये तो काफ़ी ईजिली हो जाएगा, ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। तो जिहान कहता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तो सोंग कहती है क्या भीख कैसे मांगी जाती है? तो जिहान उसके सामने घुटने पर बैठ जाता है और कहता है कि प्लीज़ आजोंग और डुहान को लेकर कोई भी र्यूमर्स मत फैलाना। ये सुनकर सोंग हंसते हैं और कहते हैं कि मैं इसके बारे में सोचूंगी, फिलहाल के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो जिहान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सोंग चेयरमैन से मिलने के लिए आ रही होती है और तभी वो बाहर से सुनती है मीन सुक चेयरमैन से बात कर रहा होता है और वो चेयरमैन को बताता है कि आजकल सोंग रिपोर्टर गैंग से मिल रही है और वो सोयून के एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज और विटनेस को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। यह सुनकर चेयरमैन को काफ़ी गुस्सा आता है और मिनसुक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपको सोंग को कंपनी के शेयर देकर उसका मुंह बंद करवा देना चाहिए। चेयरमैन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर सोंग आती है और कहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। फिर मिनसुक वहाँ से बाहर चला जाता है और चेयरमैन सोंग को कहता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो सोंग कहती है
मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने मॉम के एक्सीडेंट को लेकर मुझे कुछ भी नहीं बताया। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, और हमसे ज़्यादा आप डूहान और जिहान के बारे में सोचते हो। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? तो चेयरमैन कहता है, अभी जो तुमने किया है उसके बाद तो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, और वो सब गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तो सियोंग भी गुस्से में बाहर आ जाती है और वो कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और फिर वो रिपोर्टर कैंग को एक काम करने के लिए कहती है, और फिर रिपोर्टर कैंग जिहान और आजोंग की किस वाली फ़ोटो के साथ एक आर्टिकल पोस्ट कर देता है जिसमें यह बताया जाता है कि आजोंग एक ही टाइम पर डुहान और जिहान को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। फिर हम आजम को उसकी फ्रेंड के शॉप पर देखते हैं और वहाँ पर सभी कस्टमर्स उसे काफ़ी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर जंगिया आती है और वह आजम को इसी आर्टिकल के बारे में बताती है। और ये आर्टिकल देखकर आजम काफ़ी सैड हो जाती है। उसकी फ्रेंड्स कहती है, ये सब कुछ क्या है, क्या ये सच है? आजम कहती है, फिलहाल अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। और वहीं चेयरमैन भी इसी आर्टिकल को लेकर जिहान के ऊपर सारा गुस्सा निकाल रहा होता है और कहता है कि यह सब कुछ क्या है, जाकर मीडिया को कहो कि यह सब र्यूमर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिहान कहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं आजम को लाइक करता हूँ और बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता। चेयरमैन कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? और डुहान के बारे में क्या? जिहान कहता है कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ डुहान के लिए ही किया है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा और इस आर्टिकल को लेकर मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो चेयरमैन कहता है, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर हम आजम के घर के बाहर देखते हैं, काफ़ी सारे रिपोर्टर्स होते हैं और आजम की फैमिली कह रही होती है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, और वो आजम को उसके इन लॉज की फैमिली को कॉल करने के लिए कहते हैं ताकि वो इस मैटर को संभाल सके, लेकिन आजम कॉल नहीं कर रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं कॉल करती हूँ, तो आजम कह देती है कि ये र्यूमर्स नहीं है बल्कि ये सच है। इस पर आजम की मॉम को गुस्सा आता है और वो आजम को मारने लगती है और कहती है, आखिर तुम अपने होने वाले हस्बैंड को अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर चीट कैसे कर सकती हो? तो आजम कहती है, डुहान से मेरी पहली बात हो चुकी है और हम शादी नहीं करने वाले हैं। इस पर उसकी मॉम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जिहान भी देखते हैं कि आजम के घर के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई होती है। तभी वहाँ पर सूजोंग आती है और जिहान को कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जिहान उसे बता देता है कि वो और आजोंग एक दूसरे को लाइक करते हैं। इस पर सूजोंग को काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, क्या तुम मुझे यहाँ पर यह बताने के लिए आए हो? तो सूजोंग कहती है, तुम दोनों के ऐसा करने की वजह से तुम दोनों की ही लाइफ ख़राब होने वाली है। तो जिहान कहता है, मैं अपनी कंपनी के ऊपर गिव अप करने वाला हूँ। सूजन कहते हैं, तुम्हें आजम के ऊपर भी गिव अप कर देना चाहिए, उसके लिए यही सही होगा। यह बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम सियोंग को देखते हैं जो किसी स्कैंडल को लेकर मीडिया वालों को काफ़ी इनोसेंट फेस बनाकर कह रही होती है कि अपने भाई की स्कैंडल को लेकर मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं मेक श्योर करूँगी कि स्कैंडल का हमारी कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मिनवू और सेजिन सियोंग की इसी वीडियो को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि पता नहीं है कैसे डबल फेस बना लेती है। और मुझे तो पूरा यकीन है कि सियोंग ने इस आर्टिकल को छपवाया होगा। तो मिनवू सियोंग को कॉल करता है और कहता है, मुझे पता है कि काम तुमने ही किया, अब मैं तुम्हारे बारे में चेयरमैन को बता दूंगा। सियोंग कहती है कि हाँ मैंने ही किया है, तुम्हें जो करना है तुम करो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और हम देखते हैं कि सियोंग अपने पापा से बात करने के लिए आई हुई होती है और उसका पापा कह रहा होता है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है और मैं खुश हूँ, चाहे ये कंपनी तुम्हें ही क्यों ना मिल जाए। तो सियोंग से कहती हैं कि आप मॉम के एक्सीडेंट को लेकर क्या कुछ जानते हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि दादाजी हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका पापा कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर हम चैवोन को देखते हैं जो किसी आर्टिकल को देख रही होती है और साथ ही सोच रही होती है कि आजम ने ऐसा क्यों कहा था कि वो डुहान को प्रोटेक्ट करना चाहती है जबकि वो तो उसे चीट कर रही है। और फिर वो डुहान से बात करने के लिए जाती है। डुहान कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? चैवोन कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? जहाँ तक मुझे पता है जिहान और आजम तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे। डुहान कहता है कि हाँ करना चाहते थे, लेकिन अब देखो कि रिजल्ट क्या है, पर मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूँगा। तो चैवोन कहती है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो तुम्हें नहीं लगता कि उनके साथ जो हो रहा है ये काफ़ी गलत है? और अगर तुम्हें उनकी फिक्र है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए? ये बोलकर चैवोन वहाँ से चली जाती है। फिर हम सियोंग को देखते हैं जो कि चोरी छुपे अपने दादाजी के रूम में आती है और साथ ही रिपोर्टर कैंग की कही हुई बात को याद करते हैं। रिपोर्टर कैंग ने उसे कहा था कि तुम्हारी मॉम के एक्सीडेंट को लेकर मुझे कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने फुटेज को गायब कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो चेयरमैन के पास हो सकती है। और सियोंग उसे फुटेज को ढूंढने के लिए आई हुई होती है और उसे चेयरमैन के रूम में एक ड्रॉअर भी मिलता है जो कि लॉक होता है। फिर हम डुहान को देखते हैं जो कि चैवोन की बातों के बारे में सोच रहा होता है और फिर वो आजम को कॉल करता है और कहता है कि तुमने रिपोर्टर्स को क्यों नहीं बताया कि मैं गे हूँ और हम फेक मैरिज करने वाले थे।
आजों कहती है कि मैंने ऐसा करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसान हो। तो डूहान याद करता है कि स्कूल टाइम में भी आजम ने उसे ऐसा ही कहा था और वो आजम को कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो और कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और फिर आजम जिहान से मिलने के लिए जाते हैं और उसे बैक हग करती हैं और कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि हमें ऐसे छुप छुप कर मिलना पड़ेगा। तो जिहान कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। आजम कहती है कि पहले मैं ठीक नहीं थी लेकिन अभी तुम्हें देखकर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिहान कहता है तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि तुम ठीक हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम रोकर आई हो। तो आजम कहती है फिर तुम्हें मुझे हंसाने के लिए कुछ करना चाहिए। जिहान कहता है कि नो प्रॉब्लम, मुझे बताओ मुझे तुम्हारे लिए गाना गाना चाहिए या फिर डांस करना चाहिए, और उसे डांस करके दिखाने भी लगता है। ये देखकर आजम हंसती है और कहती है मुझे सिर्फ तुम्हारे गले लगना है। तो जिहान उसे हक करता है और कहता है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आजम कहती है तुम मुझे और क्या कहना चाहते हो। जिहान कहता है मैं बस तुम्हें याद कर रहा था और मुझे नहीं पता कि रिपोर्टर्स की वजह से अब हम कब मिलेंगे। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था और तुम्हें हक करके मुझे काफ़ी रिलीफ फील होता है और मेरा मन करता है कि मैं बस हमेशा तुम्हें ऐसे ही देखता रहूँ। फिर हम डूहान को देखते हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रेडी होता है जिसमें कि वो अपनी सीक्रेट के बारे में सभी को रिवील करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी जगह वहाँ पर जिहान होता है। और जब डूहान अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले रूम में जाता है तो वहाँ पर चेयरमैन होता है और चेयरमैन उसे कहता है मैंने तुम्हें कितने मौके दिए चुपचाप रहने के लिए, लेकिन अब क्या तुम पूरी दुनिया को बताने वाले थे कि आखिर तुम किस तरह के इंसान हो। और वहीं जिहान कह देता है कि मुझे डूहान और आजम को लेकर जो स्कैंडल है वो बिल्कुल ही झूठ है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चीज़ सच है कि मैं आजम को लाइक करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता और मैं ही आजम को फॉलो कर रहा हूँ। इसमें आजम की बिल्कुल भी गलती नहीं है, तो आप आजम को गलत गलत कहना बंद करिए। और वहीं आजम भी जिहान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लेती है, जिसे सुनकर वो काफ़ी सैड हो जाती है। और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।